नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम एमए तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 11 आधुनिक काव्य छायावादोत्तर हिंदी कविता के अंतर्गत असाध्य वीणा कविता जो कि अज्ञेय द्वारा रचित है, उस कविता का परिचय तथा व्याख्या को समझेंगे। असाध्य वीणा कविता अज्ञेय द्वारा रचित है और उनके प्रसिद्ध और पुरस्कृत काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार से ली गई है। असाध्य वीणा अज्ञेय की एक महत्वपूर्ण कलाकृति है। यह उनकी लंबी कविता है और जो सृजना के गहन एवं विशिष्ट स्तर का संकेत देती है। इसकी कथा प्रख्यात प्राचीन चीनी कथा पर आधारित है और इस कविता पर बौद्ध आख्यान का भी प्रभाव माना जाता है। असाध्य वीणा की कथा किसी राजा और कलाकार की साधना से बनी है। वीणा का निर्माण उत्तराखंड के गिर प्रांतर के घने वनों में उगे हुए किरीटी तरु से अर्थात किरीटी नाम के वृक्ष से हुआ है। वज्रकीर्ति ने इस वीणा को बनाया है और वज्रकीर्ति वीणा बनाकर राजा को भेंट कर देता है। वीणा को बनाने में वज्रकीर्ति ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। वीणा तो बन गई पर उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। इस वीणा को वज्रकीर्ति ने किसी अत्यंत प्राचीन किरीट वृक्ष से निर्मित किया था और यह वृक्ष अत्यंत पवित्र था। इस वृक्ष को वज्रकीर्ति ने मंत्रों से पवित्र बनाया था और इसी कारण यह वीणा भी पवित्र हो गई है। यह किरीट वृक्ष आकार में इतना ऊंचा था कि आकाश को भी स्पर्श करता था। जिस प्रकार योगी जन व सिद्ध जन हठ योग द्वारा ईश्वर के समक्ष अपना अभिषिप्त ध्येय पूर्ण करवाने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार वस्तुतः वीणा का निर्माण करना ही वज्रकीर्ति की एकमात्र साधना थी कि किस प्रकार वीणा का रचना कार्य पूरा हो। उस वीणा के पूर्ण होने के साथ ही वज्रकीर्ति की चिरकाल से चली आ रही जो अनवरत अनंत अबाधित साधना थी वह पूर्ण हो गई थी। अब वीणा को बजाने वाला कोई नहीं रहा, अतः वह वीणा असाध्य वीणा होकर रह गई थी। यद्यपि राजा के दरबार में अनेक कलाकार थे, लेकिन कोई भी कलावंत उस वीणा को बजा न सका। एक दिन राजा के आमंत्रण पर प्रियंवद नाम का एक महान तपस्वी साधक वहां आया और उसने अपनी साधना से वीणा के असाध्य तारों को झंकृत कर दिया। साधक वज्रकीर्ति का कठोर तप व्यर्थ नहीं गया। उसकी साधना उचित और सही थी, किंतु इतना सही है कि यह वीणा उसी दिन मुखरित और झंकृत हुई जब कोई सच्चा स्वरसिद्ध प्रियंवद जैसा साधक इसे अपनी गोद में रख सका। इस प्रकार साधक उस महान कलावंत की साधना से दरबार में रस का सागर उमड़ पड़ा। राजा तथा संपूर्ण प्रजा आनंदमग्न हो गए। असाध्य वीणा से जो संगीत निकला, वो संगीत जब राजा पर उसका प्रभाव पड़ा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे यश और विजय की देवी जयमाल लिए मंगल गीत गा रही हो और कहीं दूर विजय की दुंदुभी बज रही हो। उसे अपने सिर पर रखा मुकुट हल्का लगने लगा, मानो वह शिरीष का फूल हो। उनकी जलन, महान आकांक्षाएं, द्वेष इत्यादि की समस्त दुर्भावनाएं अचानक ही समाप्त हो गई और उनमें जीवन रूपी धर्म भाव निखर आया, जिसमें ज्योति एवं प्रकाश विद्यमान था। जिस व्यक्ति ने जिस विशेष स्तर तक उस अप्रतिम संगीत को ग्रहण किया, उसके जागरण का परिणाम भी उसी सीमा तक रहा। सभा में स्थित अलग अलग विशिष्ट अनुभूतियां परस्पर संधित होती हुई उस लोकातीत संगीत की विशिष्टता जो थी वह सार्वजनिक हो चुकी थी। इसी विभोरता में वो साधक कहीं चला गया और इस लघु कथा को लेकर इस कृति की रचना की गई। देखिए, आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया कहा, कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख हट गए सभा की उत्सुक आंखें। एक बार वीणा को
लख टिक गई प्रेमवत के चेहरे पर। उपरोक्त पंक्तियों में असाध्य वीणा के विषय में बताया गया है कि यह असाध्य वीणा जिसे अनेक साधक साधने में असफल रहे, उसी को साधने के लिए जब प्रेमवत केशकम्बली का आगमन राजा के दरबार में हुआ, तब राजा ने प्रेमवत को उस असाध्य वीणा के इतिहास से परिचित करवाया और उसका स्वागत किया। प्रेमवत को उचित सम्मान देकर राजा ने अपने आप को कृतार्थ किया। प्रेमवत के राजा के वार्तालाप से ही वीणा लाने का संकेत पाकर सेवक गण उस असाध्य वीणा को दरबार में ले आए। यह वीणा साधारण सामान्य वीणा नहीं थी, बल्कि इसे तो अनेक अनुभवी ज्ञानी साधने में सफलता प्राप्त नहीं कर सके थे। संभवतः इसी कारण इसे असाध्य वीणा की संज्ञा दी गई। सेवकों ने वीणा को साधक अर्थात प्रेमवत के सम्मुख रखा। वस्तुतः एक सच्ची साधना में तनाव व लक्ष्याभिमुख लगन अवश्य होती है। इसके बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। इसी सच्ची साधना के अभाव में अनेक साधक इस वीणा को साधने में असफल रहे। अब समाप्त सभाजनों की उत्सुक आंखों ने पहले तो अद्भुत वीणा को देखा और फिर उसे साधने का प्रयत्न करने वाले साधक प्रेमवत को भी देखा। तो आज के व्याख्यान में हमने असाध्य वीणा कविता का परिचय समझा और साथ ही हमने व्याख्यान को समझा।